नमस्कार। आज गुरुवार और मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी सेक्युलर लोकशाही आंदोलन की वीकली मीटिंग में सबका स्वागत है। लास्ट थर्सडे हम है मैरी क्रिसमस हैप्पी क्रिसमस कहना भूल गए थे, उसके लिए सॉरी। और मैरी क्रिसमस के साथ आज हैप्पी न्यू ईयर। काफी लोगों को मैरी क्रिसमस के टाइम पे जो देश में माहौल बना, कुछ अच्छा कुछ बुरा, उसके बारे में भी हमें थोड़ा चिंता हो, ऐसी बात है। पर ठीक है, ये हमारे देश की राजनीति जो हो रही है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, उसका ही बदलाव के रेफरेंस में आज का हमारा डिस्कशन है। हमने दो बड़े स्टे देखे हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की ओर से। एक था जो हमारे महिलाओं का, हमने डेमोन्स्ट्रेशन भी किया और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था यूपी के फॉर्मर एमएलए कुलदीप सेंगर को रेप केस में, खास करके पॉक्सो में, मतलब वो सिंपल रेप नहीं, माइनर लड़की के साथ का रेप केस में उनकी सजा को एक किया गया और उनको बेल दिया गया। पूरे देश में डेमोन्स्ट्रेशन हुए और सुप्रीम ने तुरंत उसको रोक लगाई। और ये अरवली, हम जानते हैं अरवली का कितना महत्व है, खास करके गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक अरवली का एक अपना कल्चरल भी इम्पोर्टेंस है। जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, सोशली तो है, पर कल्चरली भी अरवली हमारे लाइफ के साथ जुड़ गया है। गुजरात में तो अरवली डिस्ट्रिक्ट भी है। आबू, माउंट आबू सबसे उसका बड़ा शिखर है। और हमें सबको पता है गुजराती लैंग्वेज में माउंट आबू पे काफी पोएट्रीज भी लिखी गई है। जब माउंट आबू जाना इतना आसान नहीं था तब ये पोएट्रीज भी लिखी गई थी। तो ये अरवली को लेके इतना आवाज, पूरे देश में डेमोन्स्ट्रेशन हुए, पूरे देश में। और सबने, और वो टाइम था कि दिल्ली पूरा AQI क्या बोलते हैं वो, मधु भाई बताएंगे उसको, मैं ठीक से नहीं शायद एक्सप्लेन कर पाऊंगी। पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अहमदाबाद का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स शायद दिल्ली के बराबर का ही हो गया है। पर इतना हल्ला गुल्ला अहमदाबाद में हो नहीं सकता है, क्योंकि अहमदाबाद तो भाई गुजरात है और प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर यहाँ से है, तो कुछ बात करना संभव नहीं उनकी परमिशन के बिना। फिर भी गुजरात में भी डेमोन्स्ट्रेशन हुई अरवली को लेके। बिलोडा में रैली भी निकली। अरवली डिस्ट्रिक्ट है, बिलोडा भी अरवली के पास है, बहुत ट्राइबल बड़ा बेल्ट है गुजरात में भी। और उसका जो महत्व है अरवली को लेके, एनवायरमेंट को लेके, सब जगह सबने कंसर्न जताया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको स्टे दे दिया, जो 100 मीटर की डेफिनेशन की गई थी उसको लेके। और लास्ट डिस्कशन की शुरुआत में मैंने बोला था कि पहाड़ों को मीटर और फीट में नापा जाएगा, वो तो हमने पहली बार सुना है, पर ये हो रहा है हमारे देश में। तो आज हमारे साथ जो वक्ता के रूप में है वो मधुभाई मेनन है। ऐसे तो हम जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के कोर्स में हमारे, मतलब आगे पीछे हम पढ़ते थे, और वो एनवायरमेंट एजुकेटर और कम्युनिकेटर है। वो बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे अरवली का ये लाइफ लाइन जो है, लेग्स एंड लेग्स लोगों का। ऐसा नहीं कि कोई ये पॉलिटिकल मूव है या पॉलिटिकल मुद्दा है, ये सचमुच एनवायरमेंट का मुद्दा है। और अभी क्लाइमेट चेंज के समय में काफी इश्यूज को क्लाइमेट चेंज करके निग्लेक्ट भी करते हैं हम लोग। जो सचमुच गुड गवर्नेंस का इश्यू है उसको भी हम ढक देते हैं। पर अरवली को लेके क्यों इतने लोग आवाज उठा रहे हैं, और अरवली का क्या महत्व है, और क्यों हियरिंग होगा, अभी तो स्टे लगाया है, 4 राज्यों की राय ली गई है कि भाई आप बताइए, एक्सपर्ट कमेटी बिठाई गई है। वो सब कैसे होगा वो तो हम देखते जाएंगे जब जब हियरिंग होगा। पर अभी अरवली को लेके मधुभाई मेनन बात रखेंगे। और वो अरवली में, वो एरिया में 30 साल से उनका काम है। वो ज्यादा खुद को प्रोजेक्ट करना नहीं चाहते। पर मैंने बोला कि आइए मधुभाई आप बताइए, क्योंकि हम तो ऐसे स्टूडेंट के रूप में दोस्त थे, पर स्पीकर के रूप में उनको मैंने इंसिस्ट किया कि आप आइए, भले जो भी आपने काम किया है जितना भी है, पर बहुत बड़ा काम है उनका, उनका नाम भी है। और खास करके अहमदाबाद में उनका अनाला ट्रैकिंग का सबको पता होगा कि अनाला ट्रैकिंग में बच्चों को ले जाने वाले मधुभाई है, या मधु काका है या मधु चाचा है। तो ये मधुभाई मेनन आज हमारे साथ है, उन्होंने अपना वक्त निकाला, उसके लिए धन्यवाद। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मधुभाई मेनन को लाइफ लाइन ऑफ लेग्स ऑफ पीपल अरवली उसके बारे में बताने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ कि जनरली मैं टाइम से पहले पहुंचने का कोशिश करता हूँ। आज
अहमदाबाद को जिस हिसाब से खोद खोद के डाले हैं कि मुझे लगा कि मैं 25 मिनट में पहुंच पाऊंगा घर से, लेकिन उससे ज्यादा टाइम लगा। नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। कहने का तकलीफ नहीं है ना, ये हमारा नहीं है हैप्पी न्यू ईयर, और किसी का है, कहने वाले भी होते हैं, है ना। लेकिन कैलेंडर तो बदलता है। मैंने किसी को बताया था कि आज हैप्पी न्यू ईयर, यार आपका थोड़ी है, मतलब कि मेरा ना भी हो लेकिन कैलेंडर तो बदलता है। 2026 हो गया, पूछना पड़ता है आजकल, क्या करें। आपका नहीं है, मेरा नहीं है, हमारा में ऐसा नहीं है, तुम्हारा में ऐसा है, वो बात हम करेंगे नहीं। मैं सिर्फ प्रगति की बात करूंगा, क्योंकि मैं इसी से हूँ। बच्चों के साथ काम करता हूँ, इसलिए उम्र का एहसास बहुत नहीं लगता है। दिखने में बुढ़ा हूँ, मैं सिर्फ 45 एज का ही हूँ। हंसते क्यों हैं? पिछले 17 साल से, क्योंकि बच्चों के साथ काम करता हूँ। बच्चे पूछते हैं कि सर आप कितनी उम्र के, जैसे मैं पहाड़ चढ़ता हूँ, तो पूछते हैं, तो मैं यही कहता हूँ, हर साल एक आगे पीछे करता हूँ, उनको मेंटल मैक्स करने का एक मौका देता हूँ। ठीक है। देखिए, मैं ये बात पे बिल्कुल सहमत है कि मैं जिंदा हूँ और आप भी जिंदा हैं, कुछ वजह से। सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है, क्या चाहिए आपको जिंदा रहने के लिए? श्वास तो लेना पड़ता है ना। श्वास लेने में ना शायद आप 4-5 मिनट अगर योगा प्रैक्टिस करते हो तो हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, है ना। उसके बाद मैं पूछता हूँ, फिर है, हवा तो है, फिर पानी तो चाहिए, पानी तो चाहिए, है ना। पानी के बिना भी शायद थोड़ा टाइम रह सकता है, लेकिन उसे, और अपने सबको खाना तो चाहिए ही चाहिए। और वहां पे आप बात आती है कि खाना कहाँ से मिलता है। खाना बच्चों को पूछता है तो घर से मिलता है, मम्मी बनाते है, या इस बात की नहीं है। हम कहते हैं कि जो प्रकृति में एक प्रक्रिया है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो तभी होता है पेड़ पौधे हो तो। और सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, उसमें हरी पत्ते होना चाहिए, उसमें क्लोरोफिल होना चाहिए। ये शायद 4th क्लास में बच्चों को पढ़ने के लिए आते हैं, समथिंग। तभी सबसे प्राइमरी प्रोड्यूसर उसको कहते हैं, तब अपने को खाना मिलता है। ओके। और कोई बोलते कि नहीं, नहीं मैं 100% नॉन वेजिटेरियन हूँ, ऐसा गुजरात में तो बोल ही नहीं सकते, लेकिन है, मतलब जैसे गुजरात का जो लायंस गिर फॉरेस्ट में कहता है कि मैं तो 100% मांसाहारी हूँ, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं तो डिपेंडेंट है इसी पे। अगर सब हो, और फोटोसिंथेसिस के लिए हमें चाहिए सूर्य का किरणें यहाँ तक पहुंचता है, इसलिए होता है, तभी तो ये सब बातें होती है। अभी इंटरेस्टिंगली बात ऐसा कि हम ये जो तत्वों का साथ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, अलग बात है ना। अपने बुजुर्ग लोग कहते थे पंच महातत्व या पंच महाभूत, उस वजह से सब है। साइंस को थोड़ा टाइम लगा था ये बताने के लिए कि यस, देयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 मेगा एलिमेंट्स ऑफ नेचर, इस वजह से इस पृथ्वी पे जीव है। अभी देखिए, आमिर खान ने कुछ भी आपको समझाया हो कि नहीं एलियंस आते हैं, रेडियो लेकर घूम सकते हैं सब, लेकिन बात यह है, अगर आप मानो कि ना मानो, लाइफ इज ओनली ऑन दिस प्लैनेट। तो मेरी बात हमेशा प्लैनेट के हित में है, ना अहमदाबाद के हित में या गुजरात का है, या भारत, इंडिया भी नहीं बोल सकता हूँ, भारत के हित में है। तो मैं ये मानता हूँ, ये मेरी बात, तो ये जो पृथ्वी है उसके हित में मैं बात करता हूँ। अभी सबसे बड़ी बात ऐसा कि अरावली की बात होती, तो जैसे उन्होंने बताया था कि मैं पिछले 30 साल से मैं घूमते रहता हूँ, चलते रहता हूँ। मैं मानूंगा नहीं कि मुझे सब मालूम है, लेकिन कुछ हिसाब से मुझे पता है अरावली है, इसलिए शायद हम यहाँ पे गुजरात में, हम यहाँ पे बैठकर बात कर सकते हैं, इस वजह से है कि अरावली, जैसे हिमालय है उस वजह से भारत, क्योंकि पानी के बिना कुछ भी नहीं चलता। अगर ये छोटी सी बात को समझने में अपने को क्यों तकलीफ होता है, मुझे नहीं पता। अगर अरावली ना हो तो गुजरात ही नहीं हो सकता। गुजरात शायद कच्छ से लेकर यहाँ तक मरुभूमि हो गया होता, तो वो होने नहीं देने में अरावली का
बहुत बड़ा भूमिका है। ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो मैं कोशिश वही करता हूँ, शायद गलत मत मानना, एक टाइम के बाद समझना तकलीफ हो जाती है। तो मैंने पहले से नक्की किया था मैं बच्चों से बात करूंगा, और मैं अभी भी बच्चों से ही बात कर रहा हूँ। ये थोड़े बड़े बच्चे हैं। मैं वही कहना चाहता था कि हमारे सब में भी एक बच्चा तो है ना। मैं खुद भी मानता हूँ, अगर पैर देख लिया तो चढ़ने का मन होता है, लेकिन चढ़ने जाओगे तो लोग कि पागल हो गए क्या। तो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, बच्चों को बोलता हूँ चलो ये समझना जरूरी है। हवा है, पानी है, मिट्टी है, और काफी बार ऐसी होता है कि मिट्टी, आजकल के पेरेंट्स, अगर बच्चे मिट्टी में खेलना चाहते हैं, मिट्टी में हाथ लग गया तो बोलते छी मिट्टी लग गया हाथ धो के आओ। अगर आप मिट्टी को छी कहने लगे तो तकलीफ होता है। और लेकिन बुजुर्ग लोग समझाना कोशिश किए करता कि इस वजह से हम हैं, उसी से हैं, उसी में वापस है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ, ठीक है मिट्टी के वजह से है, और साइंटिफिकली ये प्रूव किया हुआ है, जो बच्चे मिट्टी से नहीं खेलेंगे तो क्रिएटिव नहीं बन सकते हैं। ये प्रूव किया हुआ बात है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें मैं करता हूँ। तो अरावली अपने लिए, सबके लिए सिर्फ पहाड़ नहीं है, सिर्फ एक जैसे माउंट आबू आप सब लोग जानते हैं, माउंट आबू कोई नहीं गए होंगे ऐसा तो कम लोग होते। माउंट आबू अपना नियरेस्ट माउंट स्टेशन है, और अरावली जो है दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ है, और उस वजह से काफी उनका मतलब हमारा सब में इन्फ्लुएंस है। तो देखा जाएगा तो अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, जैसे इन्होंने क्लियरली बताया था कि साथ साथ कल्चर जुड़े हुए हैं, और इतने सारे नदियां वहां से निकलते हैं, वो नदियां के वजह से हम सब भी यहाँ पे सम्मिलित हैं। लेकिन कुछ लोगों को उसके सामने सिर्फ पहाड़ पे पत्थर दिखाई देते हैं, और उसमें से क्या निकाल सकते हैं उसी पे नजर है। उस वजह से अभी का इश्यूज है। लेकिन मैं बहुत मतलब मैं आशावादी हूँ। मैं काफी लोगों को बोलता हूँ कि कुछ नहीं होगा, ऐसा बात मत करो, होगा जरूर, काफी कुछ हो सकता है। जैसे कि अभी प्रूव किया, मतलब जो पहाड़ को मेजर करने का इन्होंने जो बताया, इससे मुझे भी लग रहा था कि आज पहाड़ को आप कैसे मेजर करोगे, कहाँ से, मतलब 100 मीटर कहाँ से आप शुरू करोगे, है ना। बहुत अलग से बात है। और क्योंकि जो कमीशन लगा हुआ था कि वो कमीशन में एक भी एनवायरमेंटलिस्ट या इकोलॉजिस्ट नहीं था, ये सच बात है। जिन्होंने बताया कि इस तरह कर सकते हैं, 100 मीटर से ऊपर हो उसको पहाड़ नहीं गिरना चाहिए, वो बोलने वाला ब्यूरोक्रेट्स है। विद ऑल रेस्पेक्ट टू ब्यूरोक्रेट्स, आई डोंट हैव मच रेस्पेक्ट वेरी फ्रैंकली, फिर भी कहता हूँ यस, उनका वजह से ये बताया गया था कि, लेकिन वो मेजरमेंट कर ही नहीं सकते आप, और पहाड़ को इस तरह गिरना वो भी सही नहीं। अभी आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो पीते हैं पानी अहमदाबाद में, मैंने भी अभी पानी पिया, वो कहाँ से है, कहाँ से आया होगा ये पानी। अभी तो हम तो नर्मदा से हैं, साबरमती में पानी दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन वो साबरमती का नहीं है, लेकर आया हुआ है। लेकिन वो नदी भी, नर्मदा भी कहीं ना कहीं से तो फाइनली पानी साइकिल में है, पानी नीचे से आता है, बारिश में आता है, वो वापस आता है। और अरावली का इसमें बहुत बड़ा भूमिका है। अरावली आप देखे हो तो एक लेवल पे नहीं है, अलग अलग लेवल पे है, और जहाँ पे बाहर में बारिश करते हैं वो पानी एकदम चले नहीं जाते हैं, उसको रुका देते हैं और उसको नीचे तक पहुंचाते हैं। वो पानी फिर नदी होकर, छोटा सा स्ट्रीम होकर, फिर नदी होकर, फिर पहुंचते हैं। तो उसको जो पानी का पूरा साइकिल जो है, अगेन मैं वही कर रहा हूँ कि फोर्थ स्टैंडर्ड में बच्चों को सिखाया जाता है वाटर साइकिल। वो वाटर साइकिल को मेंटेन करने में
पहाड़ का बहुत बड़ा भूमिका है। वो है इसलिए वो चक्कर चल रहा है। अभी आप एक बार सोच लो, जो अब थोड़ा दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके इसको रुका दिया, अगर नहीं होता, सच कहता हूँ 80% ऑफ अरावली खत्म हो गया होता शायद थोड़ा ही टाइम में। और आप मानोगे नहीं, हरियाणा में जो इसी का जो कंटिन्यूटी है उसमें 80% जितना खत्म हो चुका है, और 25% ऑफ दैट इज जस्ट हैपन विद इन फ्यू इयर्स। क्योंकि लोगों को वही दिख रहा है, लोगों को मतलब जो माइनिंग लॉबी है, लॉबी कहो कि माफिया कह सकते हैं, मुझे डर नहीं है वो कहने में कि सबसे बड़ा माफिया तो माइनिंग में होता है। और माइनिंग में सिर्फ खोद के निकालने होने के लिए इवन बालू का भी होता है, यानी कि रेत जो उठा के ले जाने वाले भी वही होते हैं। उनका बहुत ताकत है उसमें। काफी लोग इतने पहुंचे हुए हैं, रेड्डी प्रदेश अगर साउथ में देखा गया है तो पहुंचे हुए हैं, उन लोग ही रूल करते हैं वो है। लेकिन हमें समझना चाहिए और अपने आने वाले जनरेशन को समझाना पड़ेगा, ये पहाड़ है इसलिए हम हैं, और पहाड़ को संरक्षण करना अपने सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ, यस अरावली का एक अलग रोल है, पानी का जो साइकिल में रखने का प्रक्रिया जो है वो उसका वजह से है। और का जो कल्चर, आप सोचो कि अगर जो इम्प्लीमेंट हो गया ये बात, 100 मीटर के ऊपर वाला ही पहाड़ है, अगर वो इम्प्लीमेंट हो गया होता, मैं मानता हूँ बहुत अभी भी अपना डेमोक्रेसी का बहुत पावरफुल है, जुडिशियल सिस्टम काफी सही है, तो उस वजह से उसको रुका गया था। अगर इम्प्लीमेंट हो गया होता क्या हालत होता, शायद अरावली का 80% से ज्यादा 5 साल में खत्म हो गया होता। वो एक अच्छी बात है, कहीं ना कहीं लाइट इन द टनल काइंड ऑफ, दूर कुछ आशा दिख रहा है कि नहीं सही हो रहा है, कहीं ना कहीं तो तकलीफ नहीं है। यस, तो ये जो इम्पोर्टेंट हमें समझना बहुत जरूरी है, अरावली सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, एक पर्यटन सेंटर नहीं है। जैसे अहमदाबाद से सबसे ज्यादा पास में लोग जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे कुछ चीजें नहीं मिलता, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा चलते। पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, है हकीकत है। यस, लेकिन उस टाइम में भी लोग इसको मानते नहीं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हाँ? तो मैं कहता हूँ कि देयर इज रिलेशन, कोरिलेशन बिटवीन एवरीथिंग। जैसे जब तक वो पहाड़ है तब तक पानी का फ्लो है, वो पानी जिस हिसाब से फ्लो हो तो सबको, मतलब खेड़ू से लेकर सबको पानी तक मिलता है, और पानी के बिना हम रह नहीं सकते, यानी वेरी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। बाकी देखिए, ये कल्चर के बारे में भी आप बात करोगे तो गुजरात का कल्चर, इन्होंने जो बताया बहुत सारे कविताएं लिखे हुए हैं अरावली के बारे में। नाउ वी हैव ए सेपरेट डिस्ट्रिक्ट इन द नेम ऑफ अरावली। कोई जगह को नाम बदलने से विकास हो तो काफी कुछ हो गया होता, अभी तक नाम बदलने से नहीं होता है। मैं अभी भी बॉम्बे को बॉम्बे कहना पसंद इसलिए करता हूँ कि बहुत खास चेंज नहीं हुआ वहां पे, लेकिन ये जरूरी है, चेंज करना भी जरूरी है। तो मैं जब भी अरावली में घूमता हूँ तो मुझे ये डिफरेंस जरूर पड़ता है, लोगों का नजर, खास करके जो डेवलपमेंट की बात करते हैं। देखो ये भी होता है, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ या अरावली की बात करता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आप विकास के अगेंस्ट में हो, आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट में हो। अभी तो नया वर्ड भी है, देशद्रोही। नहीं हूं मैं चाहता हूं, मैं खुद ड्राइव करके आया हूं, डेवलपमेंट तो सबको चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ आप पर्यावरण को ध्यान ना रखें, ये तो हो ही नहीं सकता है। साथ साथ है और संभव है। इट इज पॉसिबल टू हैव ए बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, कीपिंग इट है अपने, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे तो एसडीजी की बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने फिक्स किया हुआ है 2030 तक हमने, इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट,
कि हम कहते हैं कि नहीं, हम कोशिश पूरा करेंगे, यहाँ पे एमिशंस कम करेंगे, वो सब बात सही है, लेकिन कल का मतलब अहमदाबाद का जो एयर क्वालिटी की बात करो तो बहुत ही खराब, आज सुबह की बात करो है, तो अगर हालत इतना खराब हो रहा है और फिर भी हम नहीं समझते हैं कि क्या रोल है पहाड़ का, पानी का, नदियों का क्या भूमिका है, वो नहीं समझ पाते तो समथिंग इज रॉन्ग. We need to understand, yes, they play major role in maintaining the balance of it, and we all need to be part of it to realize it. Okay. तो मैं शुरुआत में देख कहना चाहता हूँ, और वन वे कम्युनिकेशन में मानते भी नहीं है, कम्युनिकेशन शुड बी ऑलवेज टू वे. तो एक्सपर्ट की तरह नहीं, मुझे ऐसा टीचिंग मत करो मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं सिर्फ अनुभवी हूँ. डेफिनेटली आई एक्सपीरियंस्ड अरावली टू सम एक्सटेंट लास्ट 30 years, और आज जो उसके साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं सही भी हो रहा है. जैसे मैं ज्यादा टाइम आबू से आगे जो फॉरेस्ट है वहां पे स्पेंड करता हूँ, जैसे अचलगढ़ और उस एरिया, आबू से लेकर. लेकिन आबू एक जगह है, मानना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट लॉस का वजह से कितना फर्क पड़ता है. तो अपने ही लोगों ने करके दिखाया कि ये पॉसिबल है. जैसे आपको माउंट आबू में आपको कंस्ट्रक्शन कुछ करना हो बहुत मुश्किल है, बहुत जल्दी आपको परमिशन मिलेगा नहीं. जैसे कि नीचे से आपको ईंट ले जाना हो तो भी रिस्ट्रिक्शन है वहां पे, जो है वैसे रखा सालों से, और मैंने काफी सालों से देखा है फर्क है वहां पे. जो पूरा आप एनवायरमेंट या इकोलॉजी की देखो, वहां पे काफी सही है, ओनली बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल कम है और होने नहीं देता है. तो कहीं ना कहीं जगह पे हमें ये स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. पहाड़ को खोद कर निकाल के जो उसको सिर्फ मिनरल के हिसाब से देखो, वो सही नहीं होगा. ये इंटरकनेक्टेड है, तो उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है. ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, या जैसे इन्होंने बोला कि डिस्कशन होना चाहिए, जस्ट टॉक नहीं. मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप पूछे मुझे कुछ. नॉर्मली तो क्या है कि the height of the hills is measured from the surface sea level. यस, मीन सी लेवल ही कहते हैं Sea इसको. level से या तो वो तो नाप सकते हैं, वही है. तो आप 100 मीटर्स की जो भी है, तो आप मेजर कर सकते हो सी लेवल से कितनी हाइट है. तो वो मेजर करना और इम्प्लीमेंट करना is possible, but though it is not acceptable. मतलब ये है कि it is not something wise to do. ये तो डिस्ट्रॉय तो करना ही नहीं चाहिए, कुछ भी हो, 100 मीटर्स 50 मीटर्स जो भी हो. That actually they play a major role in the geographical condition of the area, which ultimately affects the economical condition also and biological condition. क्योंकि जो आपने कहा ना कि बहुत सारे पशु पंछी जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो कहाँ जाएंगे, इनका भी तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा. और इसका तो देयर इज ऑल्सो ए बायोलॉजिकल साइकिल कि so many insects they live, so many birds they live on insects, so many insects they live on plants. And the birds when destroyed, then it will also, that is ornithological destruction, will also lead to the complication in the life of human beings. एब्सोल्युटली. देखो, एवरीथिंग इज इंटरडिपेंडेंस है. हमारा खुद का लाइफ इज आल्सो डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लाइफ ऑफ अदर एनिमल्स एंड बर्ड्स. वो फैक्ट है. जैसे मैंने बोला कि दे ऑल नीड द सेम थिंग. अगर हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य के किरणें ना हो, और अपने सबके लिए जो जगह जो है, मतलब स्पेस जो है, वो ना हो, तो कोई एक्सेस हो ही नहीं सकता है. ठीक है ना? तो ये तो बात है, इसके बिना तो चलेगा ही नहीं. तो उसको ये गवर्नमेंट क्या, what they put an excuse why they want to destroy this, उसका फायदा क्या है? देखो, जब उन लोग डिस्ट्रॉय करते हैं तो उन लोग बोल के नहीं करते हैं डिस्ट्रॉय. देखो, ये आपको प्यार से समझना पड़ेगा. मैं बोलता हूँ, आप बोलते हैं डिस्ट्रॉय कर रहे हैं,
उन लोग क्या शब्द यूज करते हैं, विकास कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस वही है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास यानी क्या है, ये हमें सबको समझना पड़ेगा एक लेवल तक। देखो गवर्नमेंट भी हम है, लेकिन गवर्नमेंट कह रहा है कि आपके लिए डेवलप कर रहे हैं, है ना। अभी देखो थोड़ा टाइम पहले ही उत्तराखंड में क्या हुआ था, हाँ? उत्तराखंड में इतने बड़े मतलब हादसा हुआ था कि एक एक गांव पूरा वहां से मैप से निकल गया, तो मैप में है ही नहीं होगी, क्योंकि पूरा मतलब एक विलेज चले गया। किस वजह से? अभी आप कह के क्लाउड बर्स्ट हुआ, क्लाउड बर्स्ट भी क्यों हुआ पूछना पड़ेगा आपको, है ना। वो पहाड़ क्यों गिर गया था तो हमें पूछना पड़ेगा, और शायद हमें वहीं पर हम पहुंचेंगे, कई टनल पे ही पहुंचेंगे कि टनल बनाया है काफी जगह पे उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश इज माई सेकेंड होम, आई स्पेंड मोर देन 3 months एवरी ईयर इन हिमाचल, और मेरा अहमदाबाद के बाद मैं ज्यादा टाइम वहां पे निकालता हूँ, मुझे पता है वहां पे क्या हो रहा है। अभी ये जो टनल बना रहे हैं किसका नाम पे, किसको जल्दी पहुंचना है? ये अटल टनल भी बनाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, देखो थोड़ा धार्मिक भी होगा, स्पिरिचुअल भी होगा इसकी बात, कौन चाहते हैं मतलब चार धाम हो सके जितना जल्दी जाके वापस आना है। मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ, देखो मेरा बुजुर्ग तभी जाते थे जब लगता है कि काम सब हो गया, कि अब बांधो नहीं पाछो ना आवे तो कोई वांधो नहीं, अब जो हो वहां हूँ हिमालय जो पाछो ना आवे तो वांधो नहीं, राजमा जो राइट। ये हाँ यात्रा है पवित्र। 3 बातें कहनी जी है। एक तो ये कि हाँ। इतना बड़ा अपोजिशन जो अरावली को लेकर हुआ उतना बड़ा नहीं, और ये अपोजिशन नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करता। नहीं होता। ये अपने डेमोक्रेसी का मतलब वैल्यू है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे डर ये लग रहा है कि जैसे इसकी राय मांग रहे हैं, उसकी राय बना रहे हैं, हो सकता है कि सरकार एक कमीशन बना दे, और कमीशन बनाने का जो हाल होता है फिर वर्षों तक वो चलता रहेगा, माइनिंग भी चलता रहेगा। बिना ये 100 मीटर की बात हुए भी माइनिंग तो चल ही रहा है, उसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, होगा आगे भी होगा और शायद आगे भी होगा। उसका क्या पैरामीटर्स होंगे मालूम नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो एक इंडिया टीवी नाम का एक चैनल है, उसका कौन है, क्या नाम बोले, रजत शर्मा। उसका मैंने 2-3 लाइन सुना, पूरी बात नहीं सुना। उसने ये कहा है कि इस अरावली के कारण दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है। दिल्ली से जो प्रदूषित वाली हवा है वो बाहर नहीं निकल पाती है, और इसलिए टूटता है तो गलत नहीं है। ऐसे सोचने वाले भी लोग हैं, और खुले तौर पर अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई स्टेटमेंट नहीं दी। कई लोगों ने, मंत्री ने इधर उधर कर, लेकिन सरकार की ओर से इसके खिलाफ समर्थन में या विरोध में कुछ नहीं कहा गया। अंतिम बात ही मैं करना चाहता हूँ, जो ये हुआ क्या कहते हैं, ये उन्नाव वाला केस, उसमें भी जन आक्रोश का ही प्रभाव है। अदालत भी जो ठीक है वही करती है, ऐसा हम नहीं कह सकते। उसका हाई कोर्ट ने दे दिया जमानत, ठीक है, उसको गलत ढंग से किया था, इसलिए जनता जब जागेगी तो उसका प्रभाव अदालतों पर होगा। बिल्कुल। और मैंने सबसे ज्यादा देखो कहते हैं सोते हुए इंसान को उठाना आसान है, अगर सोते हुए अगर जागता हुआ है उसको तो मुझे नहीं मालूम इसमें जो बिल्डर लॉबी है वो दिल्ली वाली लॉबी ज्यादा सक्रिय है या दिल्ली हरियाणा या गुजरात की लॉबी। मुझे लगता है गुजरात की बिल्डर लॉबी शायद उसमें उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन ईडर में ये बात बहुत दिनों से चल रही है कि ईडर के का जो पहाड़ है उसको तोड़ा जाए। वो पूरे अरावली की बात नहीं है, वो किसी कारण रुक गई है। कुछ लोग ये चाहते हैं कि वहाँ ईडर पर जो मंदिर है उसके नहीं टूटे, इसलिए पहाड़ को नहीं टूटना चाहिए। बाकी माइनिंग के लिए टूट जाए तो कोई बात नहीं है,
धन्यवाद। ऐसे देखने जाए तो हर एक पहाड़ में मंदिर है और सबसे ज्यादा मंदिर पहाड़ पे है। ये भी देखो बुजुर्ग लोगों ने सोचकर बनाया है। आप ऐसे वैसे ना पहुंचे, थोड़ा कष्ट करें और मतलब कोई दिक्कत करे फिर वहां पे पहुंचे। इसलिए मेरा जो क्वेश्चन था, कौन जाना चाहते हैं? वो एक अलग सवाल है जो हाँ। आपने उत्तराखंड का कहा है, जी। वो एक सवाल है, वो तो वो है, पर उस पर कभी चर्चा करेंगे। वो तो है, बात है ना, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो ये देखो डिमांड इसलिए बहुत जरूरी है, हमें ये बात करना इसलिए जरूरी है, हम भी इसमें शामिल हैं। कौन डिमांड कर रहे हैं, कौन विकास, कौन मांग रहा है? ठीक है, हमसे पूछकर नहीं करते हैं, अलग बात है, लेकिन हम पार्ट ऑफ है, हमें चाहिए। तो इसलिए मैं वो पॉइंट ला रहा था कि पहले के जमाने में लोग जाते थे, चारधाम यात्रा भी करते थे और आराम से जाते थे और एक अलग तरीके से जाते थे। उसमें एक भरोसा था, एक अलग टाइप का मतलब टूरिज्म के लिए नहीं जा रहा। हाँ, श्रद्धा। श्रद्धा का साथ जाते थे। तो ऐसा कोई बोलता कि नहीं जाके तुरंत वापस आके बिजनेस शुरू करना है। ये टूरिज्म बना दिया। हाँ, ये टूरिज्म बना दिया है। नो, रिलीजियस टूरिज्म तो चल ही रहा है। तो मैं सोचा कि वो 4 लाइन हाईवेज उत्तराखंड में या हिमाचल में जरूरत है। अगर अरावली को तोड़कर अपने को वहां से सब लाना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये हम डिसाइड कर सकते हैं हमारे में, लेकिन हम उस ताकत यूज नहीं करते हैं। मैंने परसों भी मेरे स्टूडेंट्स को ही बोला था कि जो मेजोरिटी चुप रहते हैं ना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। और हम मेजोरिटी में हैं अलग हिसाब से, और बोलने वाला जैसे मेरे वैसा बोले माइनॉरिटी में है। अगर बोलना नहीं चाहते, आप नहीं बोलोगे, तब तक ये दिक्कत होगा ही। सो मैं कहता हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है चारधाम यात्रा, मैं करूंगा या नहीं करूंगा, बट वहां पहुंचने के लिए मुझे 4 लेन हाईवे की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के लोगों से नहीं पूछा जाता कि 4 लेन चाहिए कि नहीं? उनको पूछ के नहीं किया गया, 4 लेन चाहिए। यही तो कह रहा हूँ, उनको पूछ के किया नहीं। शायद उन लोग भी विकास का जो उसमें फंस गए हैं कि नहीं, ये रोड आने से इतने सारे मतलब वहां पे डेवलपमेंट होगा। अभी डेवलपमेंट का व्याख्या ही मतलब अपने समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज डेवलपमेंट एग्जैक्टली? अभी हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं, हाँ, मैं खुद छोटा था तब मैंने तो सस्टेनेबल लिविंग सीखा हूं, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ही नहीं होती थी, खाने पीना मतलब ठीक ठाक। सस्टेनेबल लिविंग वाज इम्पोर्टेंट। तो उसी पे अपने को शायद वापस जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है मुझे। तो शायद जो आजकल की जो डेवलपमेंट की बात चल रही है, वो डेवलपमेंट में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है, उस वजह से ये सब हो रहा है। मैंने हिमाचल में देखा है, 30 साल पहले मैं जाता था तो बहुत मुश्किल से वहां पहुंचता था। अभी आज सुबह मैंने मेरे दोस्त से बात किया था मनाली में, वो कह रहा है कि यार बाहर निकलना मुश्किल है, ट्रैफिक जाम है। वो गांव में रहता है, मनाली के आसपास एक गांव में रहता है। वो बोलता है कि मैं बाजार नहीं जा सकता हूँ क्योंकि भीड़ है और बर्फ गिरी है वहां पे। और लोग कहां से पहुंचे? यहाँ से पहुंचे, मतलब नीचे से पहुंचे। हम लोग ऊपर बैठने वाला हमेशा बोलते हैं वो नीचे से आया हुआ लोग है ना, उस वजह से प्रॉब्लम है। या तो है, सही बात है, ट्रैफिक जाम आज के टाइम। आज सुबह मैंने शायद 8 साढ़े 8 बजे के साथ बात किया था, तो बोलते कि नहीं निकलना मुश्किल है बाहर। तो ये किस वजह से? तो और सुविधा बनाओ तो और लोग पहुंचेंगे। अभी तो रोड बढ़िया हो गए। नाउ गवर्नमेंट वांट्स टू क्रिएट एलिवेटेड रेलवे सिस्टम कि चाइना की तरह डायरेक्ट आप दिल्ली से बना सकते हैं वहां पे, है ना। तो ये कौन मतलब हु इज क्रिएटिंग दिस डिमांड, उसी पे अपने को बात करना पड़ेगा कि किस वजह से कौन क्रिएट कर रहा है। गवर्नमेंट आपका नाम से, वो मेरा नाम से कर रहा है, आपके लिए कर रहा है ना। तो शायद कहीं पे मुझे लगता है कि एनवायरमेंट की बात करता है तो पहले हम कहते थे कि 3 C's, आपको पता है कि 3 R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो मैं अभी हमारे छोटे बच्चों से मैं हमेशा कहना रहता कि सबसे पहले रिफ्यूज शुरू करो, है ना। रिफ्यूज, रिजेक्ट, है ना। अगर मेरे पास इतना है
तो सफिशिएंट है। मानो नहीं मानो ये 6 साल पुराना है मैं पहना, लेकिन ठीक है, मुझे अभी भी अच्छा लगता है। और ये होते हुए मुझे और 4 लेना है, वो शायद कहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो हमें हमारे बच्चों को शायद बोलना पड़ेगा कि यार रिफ्यूज, अगर जरूरत नहीं हो तो उसको ना कहना शुरू करो। वहां से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन शुरू होता है ना, ना कहने से। नहीं चाहिए मुझे, इतना इनफ है। नाउ इनफ इज अ बिग वर्ड, यू नो, मुझे इनफ लगता है, शायद आपको How इनफ much नहीं। enough is enough? हाउ मच इनफ इज अ बिग क्वेश्चन, है ना। अगर वो क्वेश्चन का आंसर हमारे पास पहुंचने लगे तो शायद काफी कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। अभी देखो कोई भी ये तो क्लीशे हो गया कि अगर कुछ भी बात महात्मा गांधी के नाम लिए बिना किया होता तो शायद बोलेंगे अच्छा। तो गांधी जी ने बहुत टाइम पहला है कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन, बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। तो शुरुआत शायद वहां से है, ग्रीड, हमें और चाहिए और चाहिए, तो हम खोद के निकलते खत्म तो होगा ही। जैसे अभी आपको पता है कि जो तेल जो है वो तो खत्म हो रहा है। दुबई का एक टाइम था, अभी दुबई में तो ऑयल नहीं है, तो ऑयल नहीं तो और कुछ करना पड़ता है, खत्म होगा जरूर। तो रिन्यूएबल एनर्जी ये सब तो अपने करना पड़ेगा। और अरावली जैसा माउंटेन की तरह रखना पड़ेगा, उसको खोद के मतलब उसको स्पार्ट करने में अपने अनुमति देना नहीं चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि वो सिस्टम है। और देखो हम किसके साथ खेल रहे हैं। अभी अरावली माउंटेन जो है, मैंने बताया कि सबसे पुराना है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड। उसके साथ हम समझ रहे हैं कि हमारा मशीन से हमारा जो खोदने का जो ताकत से हम उसको निकाल सकते हैं, और जो इतना सालों से एक सिस्टम में चलते आए हुए। अभी अपने ही कितना नदियां वहां से, गुजरात में जितने भी आप नाम लो, साबरमती से लेकर है तो वहां से ही। अभी आप अपने इतना भी नहीं समझ नहीं पाए तो दिक्कत है कहीं ना कहीं, और आसान नहीं है, क्योंकि हर नदी एक सिस्टम है। एक नदी सिर्फ एक डोरी नहीं, एक मैप का एक नहीं है, और पहाड़ भी सिर्फ एक ज्योग्राफिकल फैन नहीं है। इससे देखो अपने बुजुर्ग लोग समझते थे, उसको जीवित मानते थे, कि लाइव मानते थे माउंटेन भी। छोटी सी एक बात कहूंगा, लेकिन रेलेवेंस नहीं होगा शायद। मैं हिमालय सबसे पहले चढ़ने गया था तो मेरा ट्रेनिंग कर्नल प्रेमचंद से हुआ था, जो लोगों को एवरेस्ट चढ़ाने के लिए हेल्प करते थे। मैं गया नहीं, तो उन्होंने पूरा ट्रेनिंग के बाद इस तरह बैठे थे हम सब बच्चे, तो पूछा था कि चलो कौन रेडी है। अभी देखो बच्चे होते हैं और थोड़ा होता है, तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया कि मैं तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू नहीं जाएगा। तो मैं तो अपसेट हो गया था बिल्कुल, मतलब ट्रेनिंग सब ठीक ठाक किया था, क्यों। मैंने बोला सर क्यों, बल्कि तू जाएगा ऐसा लगता नहीं है। मैंने कहा किस वजह से। तो उन्होंने बोला कि तूने पहाड़ से पूछा मैं चढ़ू। तो सच बोलता हूँ, अभी बोलता हूँ, मैं तो मुझे अंदर से तो हंसी आ रहा था कि हर पहाड़ को पूछ के कोई चढ़ता होगा, है ना? क्योंकि 18 साल वाला तो वही सोचते हैं। लेकिन बाद में उन्होंने बिठा के मुझे समझाया कि मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि वो भी लाइव है, कि तुम कहते हो कि जो पहाड़ है तुम चढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो भी लाइव है, उसको रेस्पेक्ट से माना जाता है। नाउ दिस मे बी साउंडिंग लिटिल स्पिरिचुअल वे ऑफ लुकिंग एट इट, बट ही बीइंग ए पहाड़ी, उसने उनको पहाड़ को सिर्फ पहाड़ नहीं समझा था। तो पहाड़ में रहने वाले पहाड़ी को आप पूछ के देखो, तब पता चलेगा पहाड़ का क्या मूल्य है, हमें शायद नहीं पता चल रहा है। उसी तरह मैं जब नर्मदा आंदोलन के बाद था, तब एक पूरा मतलब वहां पे मैं डॉक्यूमेंट्री कर रहा था उस विस्तार में जहाँ डूबने वाले में थे। तो एक गांव में जाके मैंने एक बुजुर्ग मिला था, वो शाम होते ही मतलब भजन करते हैं, कुछ गाते हैं, बिंदास रहते हैं। उनसे मैंने पूछा कि आप यहाँ से जाने को मना, काफी लोगों ने, आपको पता होगा किस्ती में लाखों लोगों ने मना किया था कि छोड़ेंगे नहीं हमारा गांव, डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे काइंड ऑफ ना। वो भी बहुत जोर से नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि अभी भी तकलीफ करेगा। तो मैंने इनको इतना ही पूछा था कि आप क्यों मना कर रहे हैं, आपके लिए सब सुविधा दे रहे हैं गवर्नमेंट, सरकार आपको जो चाह तब दे रहे हैं।
तो मुझे बोला कि बेटा तू नहीं समझेगा। बोले कि क्यों नहीं? बोले कि जो नर्मदा में सुबह उठ के जो डुबकी मारने का जो मजा है वो तू नहीं समझेगा, मैं कहाँ पे जाऊंगा। अभी देखो ये बात है, दिस इज समथिंग कॉल्ड इमोशनल एंड कल्चरल अटैचमेंट विद द सराउंडिंग। वो बुजुर्ग ने यही बताया था कि मुझे उसमें सुकून है, सुबह मैं उठता हूँ, नर्मदा में डुबकी मारता हूँ, फिर भजन करता हूँ, मुझे वो डेवलपमेंट के साथ कुछ लेने देना नहीं। अभी ये समझना भी बहुत बड़ी बात है ना? तो आप पहाड़ में रहने वाले को पूछ के देखो, तुम लोग बोले कि हम तो सुखी में सही जी रहे हैं। आपको चाहिए डेवलपमेंट, मुझे चाहिए, अहमदाबाद में बैठकर मैं डिमांड करता हूँ तो अरावली टूटता है। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहना चाहता हूँ समवेयर कि हमें वी नीड टू क्रिएट ए काइंड ऑफ मूवमेंट। जो हो रहा है इसमें मैं बिल्कुल खुश हूँ, जो हो रहा है कि जो उसमें मैं खुद भी शामिल हूँ उसमें, कि हमने प्लान किया कि यहाँ से हम चल के जाएंगे और उन लोग को गुजरात के बॉर्डर पे मिलेंगे। कि कहने के लिए अभी भी खुश मत रहो, जो अभी जो डिसीजन आया वो फाइनल नहीं है, शायद अपने सामने पर्दा है ना? पॉसिबल है कि थोड़ा टाइम हम सब चुप रहेंगे तो फिर से ये निकालेंगे, जिसको जो करना कर लेंगे, है ना? तो मैं सोचता हूँ कि जो हो रहा है सही है। मैं बिल्कुल डेमोक्रेसी में मानता हूँ और डेमोक्रेसी का जो ताकत में मानता हूँ, इसलिए मैं मेरे पूरा ग्रुप को बताया कि हम इसको विल नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी विल कीप इट अलाइव। जो जिस वजह से अभी हम मानते हैं कि कुछ अच्छा हुआ, और समवेयर सुप्रीम कोर्ट जैसे जगह पे भी सही लोग हैं, कुछ लोग हैं, है ना? साहब ऐसा है कि if a person has एक फैमिली है, इसमें 10 बच्चे हैं और पेरेंट्स अगर पूछेंगे कि आपको फ्यूचर में क्या होना है, क्या बनना है, क्या करना है, तो 10 का आंसर अलग होगा। और हो सकता है कि पेरेंट्स के जो व्यूज है वो बच्चों के व्यूज से डिफरेंट हो। दिस इज बिकॉज द एक्सपीरियंस एंड नॉलेज द चिल्ड्रन हैव is not sufficient to understand or match with the knowledge and experience of the parents or outer world also. तो जब डेमोक्रेसी की बात होती है ना, तो डेमोक्रेसी में अगर सबको पूछा गया व्हाट इज डेवलपमेंट, तो एवरी पर्सन विल गिव, यहाँ से भी आप बोलो सबको लिखो व्हाट इज डेवलपमेंट, तो सब लोग डेवलपमेंट की डेफिनेशन अलग अलग देंगे। अगर वो पेरेंट है और आपको डेवलप करना है, इस एरिया को डेवलप करना है, और सबकी राय आप लवेज है, देन यू कैन नॉट कम टू वन कंक्लूजन। सेकेंडली कि यहाँ मैंने जो आपने कहा ना कि वे सब पहाड़ में रहते हैं, दे आर हैप्पी, दे आर इन कंफर्ट जोन। एक्चुअली दैट कंफर्ट जोन ऑलवेज सप्रेसेस डेवलपमेंट। कंफर्ट जोन है वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट मत हो, बिकॉज यू आर हैप्पी विथ व्हाट यू हैव। बट यही पहाड़ है जो हिमाचल वाले रहते हैं, वहां तो हिंदुस्तान में से कोई भी जा सकता है, बिकॉज दैट इज वन कंट्री। और इनको जाना है तो वो तो अपना रास्ता बनाएंगे ना, बिकॉज नाउ वी हैव टू टेक देयर व्यूज आल्सो, नॉट ओनली पहाड़ीज, but you have to take their views also into consideration, so that they can also enjoy this beauty and whatever the flora and fauna of that place. तो इसी वजह से कि पहाड़ी लोग हैं, उनकी एक इमोशनल अटैचमेंट है। यू आर राइट, जैसे अपना घर है, हम अमेरिका जाए तो घर याद आता है, क्योंकि वी हैव इमोशनल अटैचमेंट। लेकिन यहाँ भी अगर किसी को रेलवे बनाना है तो अपना घर भी तोड़ कर रेलवे बना लेता है। ये है कि जो डेवलपमेंट के नाम पे मिसरूल हो रहा है, मतलब जो करप्शन हो रहा है, जहाँ लोगों को पावर और पैसे चाहिए, ये ब्रिज तोड़ के फिर से बनाओ, उसको तोड़ के फिर से बनाओ, नो, दैट इज एट फॉल्ट। ब्रिज बनाना इज गुड, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, पर ब्रिज बनाने में जो करप्शन आता है, द माल इंटेंशन बिहाइंड द डेवलपमेंट इज टू बी एड्रेस्ड एंड पनिश्ड, नॉट डेवलपमेंट। दैट इज व्हाट इज माय ओपिनियन। सर कहना बहुत आसान है, हमें पता क्या क्या हो रहा है। हाँ, वो तो मैं अभी भी मानता हूँ कि हम डिमांड जो डेवलपमेंट की हो या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हो, डिमांड हमसे होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, है ना? कि आपका मतलब व्याख्या, मतलब डेवलपमेंट मुझे, मतलब
આપણે કહીએ ને ફોકી બેસવાળીની વાત છે એ નહીં થવું જોઈએ. ઓફકોર્સ યસ સર. कि अभी तो बहुत जगह से बिल्डिंगे बन रहे हैं, सोसाइटी बनती है, नया नया बिल्डिंग पुष्कर चारों ओर अहमदाबाद में बनता हाँ बन रहा है. है. तो उसके लिए जो बिल्डर को सब कुछ मटेरियल चाहिए, पहाड़ से ही आता है वो. तो जैसे जूनागढ़ में था तो पीछे वाला गिरनार का बहुत हिस्सा उसको बिल्ला निकालते उसमें चला गया है. तो ये सब बगैर तो बिल्डर कोई काम नहीं कर सकेगा. तो ये हम विकास करेंगे और ऐसी बात करेंगे हमने इतने लोगों को घर दे दिया, ये बद दे दिया, लेकिन ये तो पहाड़ को ही नुकसान होता है ना. तो कुछ विकल्प होना चाहिए, कहना बात है. एक विकल्प जरूर होना चाहिए. जैसे रेती के बिना मतलब बिल्डिंग नहीं हो सकता, ऐसा टाइम था. अभी आपको पता है कि काफी जगह पे तमिलनाडु जैसे जगह पे समुंदर से जो निकालते हैं कोरल टूटा वाला, उसको तोड़ कर सीमेंट की जगह पे यूज करते हैं. अभी लोगों को लगता है ये तो समुंदर का चीज है, इसका क्या फर्क पड़ता है. लेकिन सुनामी आने के बाद पता चला कि उसका क्या रोल होता है. वहां पे जो कोरल हो तब वो वहां तक आपके वहां तक भी पहुंचे. आप उसको निकालोगे तो नेक्स्ट टाइम सुनामी नहीं, बड़ा मतलब वेव भी आ जाता है तो आपके घर तक पहुंच सकते हैं. हाँ, तो मेरे हिसाब से देखो मेरा यस यस या प्लीज थोड़ा क्योंकि अभी आपने जो कोरल का पॉइंट शुरू किया, सॉरी आई हैव लॉस्ट माय वॉइस. आप तो जाते रहते हैं तो नो दैट्स ओके. जस्ट सिर्फ कोरल के पॉइंट को टच कर रहा हूँ, बाकी देयर आर मेनी यू नो प्रॉब्लमेटिक डायमेंशंस. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो फॉरेस्ट है ना, दे आर लंग्स ऑफ द ह्यूमैनिटी. ठीक है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होती है, ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं, बट मोस्ट ऑफन ये हमें कभी भी नहीं बताया गया कि फॉरेस्ट जो है इस धरती पर जितनी भी ऑक्सीजन है, फॉरेस्ट contribute only 30% of that oxygen. Ocean contribute max. Absolutely. Yes. Ocean contributes 70% of the organization oxygen of the planet. आपने को बताते हैं. And what is there in the oceans? Algae, microorganisms. ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं? Corals में रहते हैं. That's precisely that's where. So therefore, कोरल का चला जाना सिर्फ एक इकोलॉजिकल इशू नहीं है, एक्सिस्टेंशियल हो जाता है. फाइन एग्जिस्टेंशियल इशू है. सेकेंड थिंग विच आई वांट टू से कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि चलो भाई अगर सैंड माइनिंग वहां नहीं हुआ, पहाड़ से पत्थर नहीं आया, डेवलपमेंट कैसे होगी, घर कैसे बनेंगे? फाइन, वैलिड क्वेश्चन, ऑल राइट. बट पहाड़ सिर्फ पहाड़ तो नहीं है ना, वही तो उसके ऊपर लाखों लोगों के खेत हैं, उसके ऊपर जंगल है, पानी गिरता है इसलिए खेत तक पानी आता है. वहां फॉरेस्ट है विच इज लाइफ ब्रेथ फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है, सो पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं है ना. और अगर हम ये कहें कि मुझे पत्थर चाहिए तो अरावली को तोड़ दो, दैट्स ओके, डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट. बट हम ये मान के बैठे हैं कि समाज होमोजीनियस है, उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम कर देते हैं कि चलो कॉस्ट इतनी होगी, बेनिफिट ज्यादा है 1.4 टाइम्स, फाइन, वैलिड, प्रोजेक्ट को पास करो. पर बेनिफिट किसी को मिल रहा है, कॉस्ट कोई भुगत रहा है, कॉस्ट कोई भुगत रहा है, बेनिफिट किसी को मिल रहा है. सो डू वी कॉल इट ए डेवलपमेंट रियली स्पीकिंग और डिस्ट्रक्शन? एंड फाइनली आई वांट टू से कि अगर लाखों लोग जो हैं वो अरावली के ऊपर निर्भर हैं, livelihoods, it's not just ecological issue, it's a deeply economic issue. livelihoods का issue है. अगर हम अपने अपने घरों को ऊंचा बनाना चाहते हैं, फ्लोर स्पेस इंडेक्स हर साल बढ़ा के, FSI बढ़ा के, अपने घरों को बना लो, रस्तों को बना लो, पत्थर ले जाओ, पर जो लोग लाखों अरावली के ऊपर या जंगलों में या पहाड़ों में रहते हैं, डू दे हैव एनी से इन दिस एंटायर मैटर? क्योंकि उनकी जिंदगियां तो चली जाएंगी, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, दैट्स इट, उनको कुछ नहीं मिलने वाला. सो दे शुड हैव ए से इन दिस डेवलपमेंट कि भाई ये आपके लिए डेवलपमेंट है, हमारे लिए तो ये डिस्ट्रक्शन, वेयर शैल वी गो?
सो आई थिंक ये जो ओशंस का ये आई मीन इट्स पर्टिकुलरली कोरल्स और उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। आई मीन सही में एक्सिस्टेंशियल जब इशू आप है। कॉरल की बात करते हो, पहाड़ में जो And- पत्थर की बात भी हुई एंड अनदर एंड फाइनली मान लो आज हम अरावली को डिस्ट्रॉय करके अपने घरों को ऊंचा कर लें, चकाचक कर लें, ग्रेनाइट लगा दें, वहां तरह तरह के पत्थर लगा दें, ऑल राइट, बट आर वी फोरसाइटेड इनफ कि आज जो हम पत्थर लगा रहे हैं कल को अरावली नहीं रहेगा तो हम कैसे रहेंगे? वी आर नॉट एबल टू थिंक, वी आर लाइक हैविंग इट मेंटालिटी ऑफ लूट स्कूट एंड गो, इसको तोड़ो, लूटो और बस मजा करो। बट आफ्टर 100 years, 200 years, अरावली के जो पर्वत हैं वो 200 करोड़ साल पुराने हैं। आर्कियन जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर आर्कियन इरा है। आर्कियन से पहले हेडियन था। हेडियन मीन्स नर्क। हेडियन के तुरंत बाद है जब धरती स्टेबल ही नहीं थी। आज एक क्वेश्चन और आ रहा है, जजेस पूछ रहे हैं, एक पर्वत यहां पर है, एक पर्वत यहां पर है, एक यहां पर है, बीच में जो जगह है वो तो पर्वत नहीं है ना, तो उसको लूट लो। अरे दिस इज अ फोल्डिंग टाइप ऑफ पर्वतमाला है, ये फोल्डिंग टाइप, क्योंकि 200 करोड़ साल पहले ये जो पर्वतमाला बनी है इंग्लिश में माउंटेन वो रेंज इग्नियस रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, वो ऐसे ऐसे बनी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के घर्षण से बनी है ये 200 करोड़ साल पहले, 180 से 250 करोड़ साल पहले एक्चुअली स्पीकिंग, जब धरती पर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया भी नहीं थे। इतनी पुरानी है ये। धरती पर ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया नहीं थे तब, ऑक्सीजन ही नहीं थी, वो माहौल ही नहीं था। उस माहौल में बनी हुई चीजें हैं। आप कह दो कि 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, जो भी आप नॉनसेंस क्राइटेरिया लगा दो, दिस इज आई मीन कुछ समझते हो कि नहीं आप? क्या चीज कर रहे हो, किस चीज की डेवलपमेंट कर रहे हो? See, the point is that point is that उन्हीं से who is जो developing? आपने भी बेसिक इकोनॉमिक समझा होगा कि जैसे पूरा वेल्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, जो उसमें से जो 100% जो अगर लोगे 90% ऑफ द वेल्थ इज विथ ओनली 10 इंडिविजुअल्स। आप सोच के देखो, उससे ज्यादा आपको डेवलपमेंट का क्या व्याख्या चाहिए? पूरा जो वेल्थ को आपने, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं लेकिन मैंने इकोनॉमिस्ट से सुना है 90% ऑफ द टोटल वेल्थ इज विथ जस्ट 10% ऑफ इंडियंस। उससे ज्यादा आपको क्या मतलब जानना है? ये सब उसी से शुरू है, सही है ना? तो ये सब डेवलपमेंट वगैरह की जो बात है, डिस्ट्रक्शन की बात है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट। जो 10% आप बोल रहे हैं ना, ऑफ कोर्स, and 10% we say a person cannot become a millionaire without committing a crime। मतलब जो आज मिलियनर होते हैं वो गलत करते, क्योंकि अगर आपको यहाँ चीफ मिनिस्टर आधा अहमदाबाद दे दे जमीन 1 रुपये में, तो आप भी मिलियनर हो जाएंगे। बट इज दैट वर्थ, इज दैट लीगल, इज दैट समथिंग दैट इज तो जस्टिस? तो वो तो है ही नहीं। तो ये सब होता है कि ह्यूमन एम्बिशन ये है कि उसको ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करके पैसे कमाना है, खुद को अपना पावर बढ़ाना है। तो इसलिए ये सब होता है। बाकी तो क्या है कि एक चीज अगर डिस्ट्रॉय हो गई, नो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर जब भी नेसेसिटी तब सही है, इन्वेंशन भी सही है। ये अपने नेसेसिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो मैं क्या करूं, नेसेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे है कि भाई मुझे हिमालय जाना है और मुझे जल्दी से पहुंचना है, मेरे को एक रोड चाहिए, कार चाहिए, क्योंकि अमेरिका जल्दी से जाना है, वापस आके यहाँ पे फिर से बिजनेस शुरू करना है, तो फिर हम, अगर मैं पावर में आ गया, यस, मैं पावर में आ गया, तो कहूँ यहाँ से अहमदाबाद से जम्मू कश्मीर तक का एक रोड बना दो, क्योंकि आई वांट, ठीक है, और आई फील नेसेसरी फॉर माई सेल्फ, बिकॉज व्हेन आई सी ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि ये सब हो रहा है, जैसे अभी आजकल मस्कत में भी सब हिल्स तोड़ दिए, आई वाज देयर, आई नो कि सब साफ बिल्कुल प्लेन कर दिया। वहाँ तो ऐसे भी उसकी कोई ज्योग्राफिकल वैल्यू, भारत के संदर्भ में आपने जो 10% कहा, भारत के संदर्भ में नंबर 10 है, ओनली 10, नॉट परसेंट। यस, वी ऑल नो, देखो यहाँ पे बैठने वाले सब जानते हैं ये बात। हाँ, लक्ष्मी नहीं तो बेसिकली क्या है, हमने एजुकेशन नहीं है, जिस लोगों को जो भी समझा वो समझ लेते हैं, मान लेते हैं, कोई दे डू नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट द रॉन्ग डूइंग। देखो वो तो पेसिमिज्म हो जाते हैं।
मैं खुद भी बोलता हूँ कि मैं शुरू में बोला कि मैं आशावादी हूँ, इसलिए मैं बच्चों के साथ काम करता हूँ, कि मैं अभी भी करता हूँ कि नहीं, ये जो बात भी इसलिए कर रहा हूँ कि फर्क तो पड़ना ही चाहिए, यू नो, क्योंकि ये जो डिमांड हमारा नाम पे चल रहा है, कि जो विकास की जो बात चल रहा है कि मेरा नाम लेकर विकास कर रहा है और कोई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पूछा गया नहीं, नो, दे आर नॉट कंसल्टेड यू बिफोर टेकिंग ए डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ मी। ये कैसे मुझे पूछे बिना बोलता कि नहीं, आपका जो छोटा घर सही नहीं है, 2 कमरा कम है कि 5 कमरा का होना चाहिए, और मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं, तब मेरी गलती है, क्योंकि समझाने वाला होता है, क्योंकि उनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है उसमें, क्योंकि आप बड़ा घर बनाओगे तभी ज्यादा कंक्रीट की जरूरत पड़ती है। अपरिग्रह की बात आती है, अपरिग्रह। अपरिग्रह की बात। मैम आप कुछ बोलना चाहते थे मतलब? महादेव ने कहा हाँ। ईडर में जब चल रहा था, हाँ माइनिंग बहुत होता है ईडर, ऐसे ईडर के बाद, लेकिन ईडर गढ़ है जो वो, हाँ, उस पर माइनिंग ईडरी और जितना रे हाँ, लगन में गाता था के पीछे हाँ, वो सब बहुत सारा वो हो रहा है माइनिंग। हाँ, लेकिन तब हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया वहां पर, हाँ, काफी साल तक, तो रुक गया है वहां पर। हम्म, लेकिन और सब वो जो ईडर वाला जो है वहाँ ग्रेनाइट है वो तो रुका हुआ है। लेकिन साबरकांठा का जो बडोली और वो जो ईडर से ही सटा हुआ है, वहाँ के कई गांव में छोटी छोटी टेकरियां थी, वो पूरी खत्म। इधर से अभी आगे गाँव जाओगे में तो नहीं। वडाली आएगा, गांबो हाँ, जाएगा, वहाँ पूरा खत्म ही है, कुछ नहीं है, खेत हो गया है। हम्म, और विनय भाई ने कहा कि वहां पर जो उन लोगों का जीवन है, तो हम लोग साबरकांठा में इसरी के तरफ साबड़ा जी के आसपास जो आदिवासी विस्तार में काम करते थे, वहां पर हर एक टेकरी पर एक परिवार रहता है। फिर बेटे की शादी होती है और दूसरी टेकरी पर जाके रहता है। तो ऐसे उन लोगों का जीवन है। वो तो खेती भी वैसी ढंग से वहां पर होती है, तो उसको कैसे निकालना, वो एकदम से वो राजस्थान के तो अभी बहुत लोग आंदोलन कर रहे हैं और वो सब हम लोगों से एकदम जुड़े हुए हैं। तो वो तो एकदम उन लोगों को तो सर पर कफन बांध के वो लोग काम करते हैं। सच में बहुत सालों से वो कैलाश मीणा और वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो साबरकांठा वाला भी है वो बहुत भयानक है थोड़ा। तो साबरकांठा से बहुत दूर नहीं है, अब अरावली, हाँ, अरावली के वो पीछे पीछे अरावली तो वही है। वही है, अरावली ही है, अरावली है। इट्स वेरी मच पार्ट ऑफ। एक्सपर्ट एडवाइस क्या आती है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी, लेकिन एक्सपर्ट तो उनके ही आती है। एक्सपर्ट एडवाइस नहीं, मुझे मालूम है तब तक, अभी जो नया कमेटी बनाया है उसमें इकोलॉजिस्ट एनवायरमेंटिस्ट लोग को भी शामिल किया गया है, कि जिसको पता हो, लेकिन बहुत उम्मीद नहीं, क्योंकि जहाँ पे एनवायरमेंटलिस्ट काम करके बोलते कि ये होना नहीं चाहिए, जैसे माधव गडगिल, आपने शायद नाम सुना हो, उन्होंने क्लियरली बताया था कि जो वेस्टर्न घाट्स में जिस हिसाब से आप खोद खाद कर रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, वेरी सून देयर विल बी एन इफेक्ट। उनका कहने से 4 साल के अंदर केरल में सबसे बड़ा फ्लड हुआ था 2018 में, राइट, केरल में सबसे, और केरल में 42 नदियां हैं, कि कभी ड्रेनेज का कोई इश्यू नहीं है, पहाड़ भी है, आज तक सुना नहीं, लेकिन हो चुका। लेकिन उन्होंने ये जो रिपोर्ट लिखा और सबमिट किया, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, उनको निकाल दिया और एक साइंटिस्ट को लाया जो उनका सुनने वाला। यही तो होता है। अभी फिलहाल अपने खुश है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया और ये हो रहा, लेकिन अभी 1-2 महीने के बाद ये जो एक्सपर्ट कमेटी बैठेगा, उन लोग क्या समझाएंगे, बोलते कि अल्टरनेट अरावली बनाने का भी प्रपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये गया तो दूसरा पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ भी बना सकते हैं, अगर टॉलेस्ट स्टैचू बना सकते हैं हम, वैष्णव देवी बनाया, हाँ वैष्णव देवी बना के खुश होते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ हर शहर में हर जगह पे इस तरह का होना चाहिए, तो लोग वहां तक ही जाए, जो 4 धाम तक पहुंचने का कोशिश ना करे। ये एक अच्छा प्रपोजल है, दे सकते हैं शायद, 4 धाम भी गुजरात में हो तो ज्यादा अच्छा है, लोग नहीं जाएंगे। जैन लोग हैं ना, तो अपनी सोसाइटी में मंदिर बनाने। हाँ, विनय भाई सब डिस्कस तो कर रहे हैं, पर आपका गाना तो अच्छा ही अरे अरवली आज आवाज थोड़ा दो लाइन तो सुना।
अरवली को लेके कुछ तो लिखा ही होगा। कोई पहाड़, सिर्फ पहाड़, मतलब देखो अरावली पहाड़ है तो सब पहाड़ ही है, मतलब हिमालय भी पहाड़ है। आई थिंक जी। एक बात मैं और बोला जस्ट एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो सॉरी क्यों आवाज आ रहा है? खड़े हुए हैं स्टैंड अप। एनीवे मुझे क्लास में कड़ाई रखते थे वैसे टीचर्स, सो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हिमालय जो है ना वो सिर्फ 6.5 करोड़ साल पुराना है, सिर्फ कह रहा हूँ, और न्यूएस्ट है, न्यूएस्ट है, सबसे ठीक है, बच्चा है वो। इस सबसे यंग है हिमालय, एशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के उसके टकराव से ऐसे ऊंचा उठ रहा और अभी भी चल रहा है। है। एवरी ईयर इट राइजेस बाय हाफ ए सेंटीमीटर, ठीक है, सिर्फ 6.5 करोड़ साल पुराना है, और ये तो 200 करोड़ साल पुराना है। ये तो स्टिल थोड़ा स्टेबल है, हिमालय बिल्कुल अनस्टेबल है, बिल्कुल अनस्टेबल, बहुत बिल्कुल अनस्टेबल है। वहां कभी भी बहुत बड़े बड़े लेवल के अर्थक्वेक्स कभी भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। उसमें आप टनल्स खोद रहे हो, 1970s की रिपोर्ट्स आई पड़ी हैं कि यहाँ टनल मत, 1970 कि यहाँ टनल्स मत खोदो, वो नहीं समझ रहे हैं तो अरावली को क्या समझेंगे? अरावली तो स्टिल इट्स मच मोर स्टेबल एज ए माउंटेन सिस्टम, मच मोर स्टेबल, बट उस स्टेबिलिटी को तोड़ रहे हैं, तो हिमालय को तोड़ रहे हैं, तो इसको क्या समझेंगे? इतनी बुरी दीवारों में क्रैक्स आ रहे हैं, तरह तरह की चीजें आ रही हैं, सडनली वो गायब होगी मीडिया से, वो सारी चीजें, मीडिया ही गायब पड़ा, सो मीडिया गायब हो गया, बोलने वाला कौन? सो इट्स लाइक यार, बोलने वाला ही अडानी है, करने वाले भी अडानी है, तो फिर होगा क्या? सो देयर इज ए शॉर्ट सॉन्ग जो हम लोगों ने वैसे ब्यूरोक्रेसी पर लिखा था, कि कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये जो सरकारें हैं बहुत स्लो हैं, सॉरी, वो स्लो सिर्फ लोगों के लिए है। अगर बड़े लोगों के मुद्दे हो तो फाइल्स ओवरनाइट क्लियर हो जाती है, दैट वी नो, है ना, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। बड़ी से बड़ी फाइल भी ओवरनाइट पार्लियामेंट के सेशंस यहाँ लगते हैं, वी हैव सीन दैट। महाराष्ट्र की असेंबली, दिल्ली की असेंबली, जब सरकारें गिरानी हो तो आधी रात भी कोर्ट सुबह 2 बजे भी चलती है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट्स आर नॉट वीक, दे आर वीक ओनली फॉर द पुअर, दे आर वीक ओनली फॉर द पुअर, ये सेंसिबल, ये जो रैशनल है। बाकी दूसरे लोगों की फाइलें जो हैं वो वर्षों तक पड़ी रहती हैं, ब्यूरोक्रेसी है ना, फाइलें पड़ी रहती हैं। सो हाँ जी, सॉरी, हाँ, ओके, सो आई विल सिंग फ्यू लाइन्स ओनली इफ यू जॉइन मी, है ना, आई विल सिंग एंड यू सिंग विद मी लेटर, है ना। सो ट्यून की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। हमारे इंस्टीट्यूट में सरप्राइज क्वेश्चन, सरप्राइज क्विजेज होते थे, but surprise performance I had never heard. So, yeah. Just hold on, let me get this scale. We can consider it a privilege, है ना? La, गला क्या हुआ? No, that's okay. This is good. So what we are saying is कि we need accountability from you. जवाब चाहिए हमें, है ना, और जल्दी चाहिए। हमारी डिग्निटी, हमारी रिस्पेक्ट, हमारे रिसोर्सेज, हमारी लाइफ का सवाल है ना। It's not a question of development, it's a question It's of not a existence. question, it's our existence, है ना। So the whole focus is on we need accountability from you. La, la. So let's practice the tune in half a minute. La 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 la. La 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 la. La 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 la. जवाब दो कल नहीं जी आज दो, जवाब दो कल नहीं जी आज, जवाब दो कल नहीं जी आज दो।
ये अर्जियों पे अर्जियां आपकी ही मर्जियां, गर्मियां हो बारिशें चाहे आए सर्दियां, पूछती हैं अर्जियां जवाब दो जवाब दो, जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो, कल नहीं जी आज दो, ये फाइलों पे फाइलों का ढेर है, धूल खाए फैसले कैसा ये अंधेर है, कैसा ये अंधेर है, पूछती है फाइलें जवाब दो जवाब दो, आज अगर ना हो सका कल तो हो ही जाए, अच्छे दिन आएंगे, आज अगर ना हो सका कल तो हो ही जाएगा, सुन सुन के साल सुन सुन के रात दिन साल चला जाएगा, रात दिन साल चला जाएगा, पूछते हैं साल ये जवाब दो जवाब दो, साल ये जवाब दो जवाब दो जवाब दो जवाब दो, कल नहीं जी आज दो, and in the end it's saying, आपकी दहलीज पर शहर खड़ा गांव भी, शहर खड़ा गांव भी, चल रही है धड़कने चल रहे हैं पाँव भी, चल रहे हैं पाँव भी, धड़कनों को पाँव के निशान का जवाब दो, पाँव के पान का जवाब दो, जवाब दो जवाब दो, कल नहीं जी आज दो, जवाब दो कल नहीं जी आज दो, कल नहीं जी आज दो, जी आज दो। थैंक यू।